हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं अपने इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि जो मोल कॉन्सेप्ट है उस पर हम न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे, कैसे उससे हम न्यूमेरिकल फाइंड आउट करेंगे। मीन ये कह रहा है कि आपको कोई भी नंबर ऑफ एटम दे दिया जाए, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करने हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस बात को यहाँ पर ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारे पास, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द मास ऑफ वन सोडियम एटम इन ग्राम। वन सोडियम एटम का हमें मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, किस में फाइंड आउट करना है? इन ग्राम में फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो एटम है वो कौन सा एटम है? सोडियम एटम है। तो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे मास ऑफ सोडियम एटम। सोडियम एटम का जो मास है वो कितना है? 23 ग्राम है। क्योंकि ग्राम में फाइंड आउट करना है तो हम इसको ग्राम में ही मेजर कर लेते हैं। 23 हो गया। अब फिर हम क्या निकालेंगे कि नंबर ऑफ प्रेजेंट पार्टिकल, जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं इन 1 मोल में, उसको हम लिखेंगे कि 1 मोल में कितने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ एटम ये हो गया नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, नंबर ऑफ एटम इन इट ऐसा भी कह सकते हैं। इसमें कितने एटम होंगे? 6.023 इंटू ऐसे भी लिख सकते हैं 22 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल। कितने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं? क्लियर? तो ये इतने पार्टिकल का मास कितना होता है? अब यहाँ पर एक बात ये लिख लेते हैं, मास ऑफ ये इतने पार्टिकल का मास कितना है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मास ऑफ दिस पार्टिकल, या इतने पार्टिकल का हमें मास निकालना है। तो वो कितना हो गया? 23 ग्राम हो गया। 23 ग्राम हो गया। अब हमें क्या निकालना है? मास ऑफ वन सोडियम एटम। एक सोडियम एटम का मास निकालना है, जबकि इतने यानी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 का जो मास है वो कितना है? 23 ग्राम। और हमें निकालना क्या है? 1 का। तो 1 का हम मास निकालेंगे तो ये आ जाएगा 23 अपॉन जो ये नंबर है इससे डिवाइड कर देंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इससे हमने इसको डिवाइड कर, तो डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पर आएगा क्या? इसको डिवाइड करके कितनी डिवाइड निकल के आएगी? देखिए इसको जनरली ऐसे लिख सकते हैं 23 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर, ये नीचे की प्लस में ऊपर चली जाएगी तो माइनस में हो जाएगी 23। कितने पार्टिकल? अब हम इस वैल्यू को डिवाइड कर लेंगे। बहुत ही सिंपली तरीके से आप कैसे भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। सिंपली मेथड से डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड करेंगे, यहाँ पर अगर हम जनरली ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 6 4 जा 24 होता है, तो लगभग 3.9 कह सकते हैं, या 3.82 इंटू 10 की पावर माइनस 23। इसको आप डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा। इसको आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ये हो गया 23 और यहाँ पे 6.022 कर सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट लगाइए, सीधा डेसिमल को रिमूव करना है, यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाना है। तो अब ये कितनी टाइम? 3 टाइम हो जाएगा। 3 लगा लीजिए। इस डेसिमल को अगर रिमूव करेंगे तो यहाँ पर जितने भी डेसिमल थे इसको आप यहाँ पर गिरा लीजिए। इसको आप डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो यहीं पर लिख दी जाएगी। तो ये आ जाएगी लगभग 3.82 आ गई। इतना ही ग्राम हो जाएगा। ये मास आ गया कितने का? मास ऑफ वन सोडियम एटम, ये मास आ गया। क्लियर है? ठीक इसी टाइप से अगर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जो उसको देखिए। सेकंड क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन ग्राम।
तो इसको हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसको ध्यान दीजिए, क्या होगा। ये कहता है व्हाट इज द मास ऑफ वन molecule, mass of one molecules of water in ग्राम। ग्राम में हमें फाइंड आउट करना है वन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का मास हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स है, किसका, वाटर का। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल का जो मास आएगा वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, ये आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर मास जो होता है ये होता है H2। तो इसका अगर हम निकालेंगे तो 18 आ जाएगा। ये आ गया मॉलिक्यूलर मास। क्लियर। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल इन, तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए, क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम इन इट। इसमें कितने एटम होंगे, वो होगा Na का मतलब 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल, इतने एटम होंगे। तो अब क्या कहता है, अब ये कह रहा है कि इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें नंबर ऑफ ये वन मॉलिक्यूल्स। तो 18 मॉलिक्यूल्स का, इतने मॉलिक्यूल्स का वेट कितना है, 18 ग्राम। तो यहाँ पर आप, ये हो गया मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 एटम। इतने मॉलिक्यूल्स का वेट कितना हुआ, ये आ गया 18 ग्राम। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वाटर के एक मॉलिक्यूल्स का वेट कितना आ जाएगा, 18/6.022 into 10⁻23 आ गया। इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो ये आ गया 18/6.022 into 10⁻⁻23 ऊपर चला जाएगा, इतने ग्राम आ गया। इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड करने पर जो वैल्यू आ जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी, देखिए कितना, 6 3 18, लेकिन ये है तो लगभग 2.9 कुछ ऐसे 10⁻⁻23 ग्राम। इतने ग्राम ये आंसर होगा किसका, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर के एक मॉलिक्यूल्स का जो वेट है वो 2.9 into 10⁻⁻23 ग्राम होगा। क्लियर है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और ठीक इसी टाइप का दूसरा न्यूमेरिकल इस पे डिपेंडेंट होगा। सो गाइस, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो हमारे अगले टाइप के क्वेश्चन है। ये है मास ऑफ 55.6 लीटर ऑफ अ गैस एट एसटीपी पर 5.6 लीटर गैस का जो मास है वो 8 ग्राम है। कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर मास। इसका, गैस का हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है, इसका गैस। चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास है सॉल्यूशन। चलिए देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे कि जो ये गिवन है इसका हम लिखेंगे, तो मास ऑफ 5.6 लीटर ऑफ गैस, यहाँ पर हो गया मास ऑफ 5.6 लीटर ऑफ गैस। गैस के 5.6 लीटर का मास कितना है, 8 ग्राम है। फिर हम निकाल लेंगे मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस। गैस के 1 लीटर का मास हम निकालेंगे तो 8/5.6 लीटर 6 ग्राम हो जाएगा, इतना ग्राम हो जाएगा। अब ये गैस का हम एसटीपी पर 1 मोल गैस का वैल्यू हमें मालूम है कितना होता है, 22.4
तो हम 1 मोल के लिए निकालेंगे मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस, क्योंकि 1 मोल कैसे निकल के आएगा, 1 मोल निकल के आएगा जब भी आप निकालेंगे तो स्मॉल w अपॉन स्मॉल m निकालेंगे, यानी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। क्लियर है? तो वहां से हम निकालेंगे दैट इज 1 मोल होगा, 1 मोल का वैल्यू होता है 22.4 लीटर होता है। तो इसको 8 इंटू ये 22.4 अपॉन 5.6 इतना ग्राम हो गया, इतने ग्राम में हम इसका वेट निकालेंगे। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, देखिए इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो ये 4 टाइम्स से डिवाइड हो जाएगा, 4 आ गया, और इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 4 जा 32 ग्राम, ये आ गया 32 ग्राम। जो हमारा मास ऑफ कितना कह रहा है, कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर मास, इस गैस का जो मास होगा वो कितना होगा, कितने ग्राम होगा। चलिए आइए देखिए कैसे। तो यहाँ पर अब इसी बात को एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पर 22.4 लीटर हम कैसे निकालते हैं। हम निकालेंगे 1 मोल, 1 मोल ऑफ गैस, गैस का 1 मोल क्या होता है, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इक्वल टू होता है 22.4 लीटर, ये इतने के इक्वल हो जाता है। क्लियर है? तो ये पूरा क्या हो गया, ये 1 मोल हो गया। अब यहाँ पर हमें जितना ये होगा उतने ही इसके इक्वल होगा, तभी ये 1 मोल होगा। तो स्मॉल m इसके इक्वल हो जाएगा। तो जितना भी ये 22.4 लीटर का जो मास निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, वही इसका मास हो जाएगा। क्लियर है? 1 मोल के लिए मास हो जाएगा। तो इतना ग्राम, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द मास ऑफ 12.04 into 10 to the power 23 atoms of an element is 112 ग्राम। इतने जो एटम हैं एलिमेंट के, उनका जो मास है वो 112 ग्राम है। कैलकुलेट इट्स एटॉमिक मास, हमें उसका क्या निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है। चलिए हम यहाँ पर पहले नोट करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन, चलिए ठीक है। तो ये हो गया मास ऑफ कितने, 12.04 into 10 to the power 23 एटम। इतने एटम्स का मास कितना है, इतने एटम्स का मास है 112 ग्राम, इतने। फिर अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट द एटॉमिक मास। अब हम 1 मोल का मास निकालते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ये होगा मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल। अब 1 मोल कह लीजिए या चाहे 6.022 into 10 to the power 23 एटम कर दीजिए, इतने एटम्स का ये इक्वल टू हो जाएगा किसके इक्वल है, देखिए 1 मोल के लिए निकालेंगे तो ये इतने एटम, 1 मोल में एटम्स होते हैं, तो इतने एटम्स थे, इसको इससे डिवाइड करेंगे वो 1 एटम का निकल के आएगा। 112 इनटू इसको हम मल्टीप्लाई, देखिए अगर इससे हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, डायरेक्टली डिवाइड कर रहे हैं 12.04 into 10 to the power 23, तो ये इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 एटम्स का वेट निकलेगा। हमें कितने, इतने एटम्स का निकालना है, तो 6.022 into 10 to the power 23, इससे हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, इसको अगर हम इससे ये डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 2 के इक्वल हो जाएगा, 2 आ गया। 10 की पावर 23 से 23 कैंसिल, ये 1 टाइम हो गया, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया 5 2 जा 10 और 6 हो गया, दैट इज आ गया 56 ग्राम, 56 ग्राम, यानी मास ऑफ किसके, कैलकुलेट इट्स एटॉमिक मास। तो इसका एटॉमिक मास जो आ जाएगा वो कितना होगा, 56। तो ये हो गया, ये हो गया एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का एटॉमिक मास है कितना, 56 ग्राम।
56 ग्राम उस एलिमेंट का एटॉमिक मास